हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज मैं बात करने वाला हूं, एक विशेष स्पेशल टॉपिक है आप सभी साथियों के लिए जो 12वीं पास हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए है यूपी पुलिस में एक सुनहरा मौका गवर्नमेंट जॉब पाने का। उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 में कांस्टेबल की जो पोस्ट आने वाली है 26,382। क्या उसमें योग्यता है, एज रिलैक्सेशन क्या है, फॉर्म कब तक आएगी, क्या उसका सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइमिंग होता है, सारी चीज़ों पे मैं डिटेल बात करूंगा आज। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों सारी चीज़ें आपके थ्रू आपके दोस्तों तक भी पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी कांस्टेबल 26,382 का जो नोटिफिकेशन है या फॉर्म है वो कब तक आ जाएगा, कब से भरा जाएगा। तो जो फॉर्म है यूपी कांस्टेबल 26,382 का वो आपका जून के लास्ट तक कंफर्म है कि आपका फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा 26,382 पोस्ट के लिए। अभी ये पोस्ट बढ़ भी सकता है क्योंकि इसमें पीएससी का जो पोस्ट है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसमें पीएससी का जो पोस्ट है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसमें पीएससी का भी पोस्ट अभी बढ़ सकता है। पहली बात तो हो गया कि फॉर्म कब तक इसका आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जून के लास्ट तक आना तय है इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ पे मैं बात करूँगा योग्यता क्या है। योग्यता जो इसमें है 12वीं पास होना चाहिए, उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आप सभी साथियों को। ठीक है, जैसे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए जो 5 साल 3 साल ऐसे जो मिलता है आपका एज रिलैक्सेशन में, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए वो कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। और एज रिलैक्सेशन की जो बात हो रही है कि क्या ओवर एज हो रहे स्टूडेंट को के लिए इस वैकेंसी में छूट दी जाएगी उम्र में, तो इसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है या इसका कोई ऑफिशियल सूचना भी नहीं है कि नहीं इसमें एज रिलैक्सेशन में आपको छूट दी जाएगी कि वैकेंसी 19 की आई है, 19 के बाद ये अब 3 साल बाद 4 साल बाद आएगी वैकेंसी, तो क्या इसमें छूट दिया जाएगा, तो ये अभी कंफर्म नहीं है और इसका कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन साथियों का एज जुलाई से ही लिया जाता है, तो अगर जुलाई में अगर आप 18 साल को हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को भी बेहतर करते रहें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा सिलेबस क्या है इसका। इसमें सिलेबस 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस जीके और हिंदी। चारों सब्जेक्ट से मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन आएंगे, जीएस और हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन जीएस और हिंदी के और 75 क्वेश्चन मैथ है रीजनिंग के, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का कैरी करता है, मतलब 2 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। 2018 से स्टार्ट हो गया था। 2018 जो 41,520 वैकेंसी थी उसमें निगेटिव मार्किंग पहली बार स्टार्ट हुआ था, निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होता है और पेपर इसका ऑफलाइन होता है। ठीक है, पेपर क्या होता है, ऑफलाइन होता है। और इसकी जो वैकेंसी की प्रोफाइल है, जॉब की जो प्रोफाइल है, जॉब किस तरीके का है, तो जॉब में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वर्दी चाहिए, आपको जज्बा है कुछ कर दिखाने का, आपको जुनून है वर्दी पहनने का, तो वो इस वैकेंसी में आपके पास सुनहरा मौका है कुछ कर दिखाने का। अपने सपनों को उड़ान दें और इस वैकेंसी में अपने आप को बेहतर करें। अपनी तैयारी जहाँ से भी कर रहे हों, जिस भी यूट्यूब माध्यम से कर रहे हों, आप वहाँ से तैयारी करें। पर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। और वो आप कब ला सकते हैं, जब आप बेहतर तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई को अपने लगातार करते रहेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है, मेरी कहाँ वीकनेस है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंटर के बाद। इंटर अगर पास हैं आप, इंटर अपियरिंग हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा यूपी पुलिस में 18 वर्ष की उम्र में नौकरी पाने का। ठीक है, तो ये है सारा डिटेल जो मैंने बताया आपको। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जैसे ये होता है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, आप जिस भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहें। आपके पास ऑफलाइन सिस्टम भी होना चाहिए। ऑफलाइन सिस्टम का मतलब ये होगा आपके पास नोट्स होनी चाहिए, आपके बुक्स वगैरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रहें।
ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑफलाइन सिस्टम होना चाहिए। ऑफलाइन में अगर आप ऑफलाइन तरीके से पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो सिलेबस आपको बेहतर समझ में आता है। बेहतर समझ में आने का मतलब ये होता है कि आपको ये लगता है कि मैंने कितना कवर कर लिया है अपना सिलेबस, अभी कितना सिलेबस बाकी है मेरा। इन सारी चीज़ों को आप क्लियर आपका वो रहता है, जजमेंट रहता है कि नहीं मैं इतना क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है। और आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि वो टीचर्स आपको क्या बेहतर दे रहा है या नहीं दे रहा है या नहीं दे रहा है। टीचर्स, हर टीचर्स अपने आप में बेहतर होता है और टीचर्स हमेशा 100% देने की कोशिश करता है आपको। आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदारी रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप भी अपनी 100% देते हैं, अगर 100% आप मेहनत करते हैं अपने पढ़ाई पे, अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप उसमें 80% 80 से 90% आप कवर करेंगे, उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे अगर आप 100% ईमानदारी के साथ दे रहे हैं तो। टीचर्स आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक आपको डायरेक्शन देते हैं, एक वे आपको तैयार करते हैं कि इस वे पे आपको काम करना है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, लेकिन उसे बखूबी अंजाम देना वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं, आप कितना बेहतर अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप कितना वक्त दे रहे हैं अपने पढ़ाई पे, आप प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपके लिए। तो आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करें। हर एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन सिस्टम पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों आपको उसी पॉइंट पे ले जाएंगे जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो आपका लक्ष्य है। दोनों प्लेटफॉर्म उसी में लेके जाएंगे, बस उनका वे चेंज है, नज़रिया चेंज है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो सेम है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आप भी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप भी कांस्टेबल बनेंगे, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं वो भी कांस्टेबल बनेंगे। अब मायने ये रखता है कि आप कहाँ से कवर अप कर पाते हैं, आप कहाँ से उस चीज़ को मैक्सिमम जो सिलेबस है उसे अपने माइंड में कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा डाटा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस 26,382 के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा आप सभी मेरे साथी, ताकि मुझे ये पता चले और कि आपके क्वेश्चन क्या हैं, आपकी क्वेरी क्या है, ताकि मैं और भी जो अपडेट हो आपको दे सकूँ। धन्यवाद सभी साथियों का।